मंडू भरवाना की पंचायत के कामों में हो रही गड़बड़ी में प्रधान श्रीमती लता कुमारी जी ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। इसके बाद में ना स्टार के जर्नलिस्ट सुभाष शर्मा ने वीडियो पंचरुखी से की विशेष मुलाकात। इस टाइम हम विकास खंड पंचरुखी की पंचायत भरवाना मंडू में उपस्थित हैं। यहाँ पंचायत की कुछ समस्या थी, एन स्टार की ओर से आपके तक हम पहुंचाएंगे पंचायत की समस्या प्रधान की जुबानी। सर 16 से 30 तारीख को हमारा मस्टोल निकला था मनरेगा दंगे का ना सुरक्षा विभाग, तो उसमें कुछ काम नहीं हुआ। 16 से 30 तक कोई काम नहीं किया गया और उस काम की बिना काम की मतलब लेबर को दिहाड़ी पड़ गई है। सर वो कहाँ का रूल है कि बिना काम से लेबर को दिहाड़ी पड़ सकती है और प्रधान को उसके बारे में कोई पता नहीं है। प्रधान जी, आप हमें बताएं कि इस काम के लिए सरकार ने कितने पैसे दिए थे? 1 लाख मिला डंगे के लिए। 1 लाख मिला था। इस दंगे के लिए 1 लाख सरकार ने दिया था। तो 1 लाख एकदम से नहीं देते ना सर, बारी बारी से मस्टोल निकलेगा। जैसे 16 से 30 तक मस्टोल निकलेगा तो उसमें प्रोग्रेस होगी कि कितना काम हुआ उस हिसाब से दिहाड़ी पड़ेगी। ये 15 दिन का मस्टोल होता है। 15 दिन का मस्टोल होता है। 15 दिन का। तो ये मस्टोल लगा था या नहीं लगा था? नहीं लगा था, इसमें कोई काम नहीं किया गया है। अच्छा, ये कितने दिन काम हुआ? ये तो कल से इन्होंने काम शुरू करवाया है, इसका कोई मस्टोल नहीं निकला, बिना मस्टोल से काम लगाया गया है यहाँ पे। ये पेमेंट वगैरह हो गई इसकी? होगी, पीछे की हुई है 16 से 30 की। 16 से 30 की पेमेंट हो गई है। हाँ, ये इन्होंने कल से शुरू किया है काम। नहीं, ऐसा कोई है विधान है सरकार का कि ये पैसा पहले नहीं जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिना काम का कोई पैसा नहीं मिलता है। ये तो गलत रूल है, इसका जिम्मेवार कौन है फिर? ये इनको रिकवरी स्टैंड होगी जिन्होंने ये गलत काम करवाया। जब ये पैसे दिए तो इस काम की पैमाइश वगैरह हुई? पटवारी जो भी आपके जे तकनीकी सहायक आते हैं वो उन्होंने आए, मौके पे आए? वो नहीं, वो टेक्निकल GRS ने की थी वर्क प्रोजेक्शन ना। GRS भी मौके पे आया, इसकी पैमाइश होती है, प्रॉपर पैमाइश होती है, तभी पेमेंट दी जाती है। हाँ, कोई नहीं आया इसमें, आया था कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं। तो अभी जो इस काम के जो काम करवा रहे हैं हमारे बाड़पन जी, क्या नाम है मैडम आपका? नमस्कार, मेरा नाम बबीता है, मैं ग्राम पंचायत भरवाना मंडू से हूँ। तो मैडम, ये क्या काम चला हुआ है? आप बोला कि कल आपने लगाई लेबर और पेमेंट कल के दिन ही पेमेंट पड़ गई, तो ये मस्टोल तो पूरे महीने का मस्टोल होता है? पूरे महीने का नहीं होता सर, जो 15 दिन का होता है, जो भी होता है। 16 से 30 तक ये मस्टोल निकला था ना। अच्छा। दंगे का, जब इनका पर्सनली काम था दंगे का, तो मैंने इनसे पूछा था कि ये आपने काम पर्सनली करवाना है या मैंने करवाना है, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि मैं पर्सनली करवा लूँगी ये काम, ठीक है? ऐसी बात हुई थी। और मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया कि इसमें लेबर कितनी डालनी है कि दंगे का काम चला हुआ है, तो इन्होंने बोला कि 8-9 बंदे डाल दो इसमें। तो मैंने बोला 7 तक डाल देती हूँ। उन्होंने बोले ठीक है। बोलते हैं कि जिनके नाम डालने वो पैसे तो दे देंगे। मैंने बोला हाँ, वो पैसे दे देंगे। तो बोलते हैं कि उनसे पैसे ले लेके उनको दे देना, वो अपना काम पर्सनली खुद करवा ले, ठीक है? ऐसी बात हुई थी। फिर मैंने इनको बोला कि मैं पैसे खुद, जो दंगे का दिन का काम है, मैंने उनको बोला कि मैं आपको पैसे दे देती हूँ, जब पैसे आएंगे तो आप खुद ही अपना पर्सनली काम करवा लेना। जब 10 दिन हो गए तो उसके बाद इनकी मुझे मतलब 8-9 दिन के बाद इनकी कॉल आती है कि मेरे से नहीं होगा और बाड़पन जी आप इसी काम को करवा दो। मैंने बोला ठीक है, मैं करवा देती हूँ। जब हमारी मीटिंग होती है ना पंचायत में, तब मैं पंचायत मीटिंग में गई थी, तो मैंने इनको बोला था कि मैंने अगला मस्टोल नहीं निकालना। मैंने पंचायत में बात की थी, मैंने अगला मस्टोल नहीं निकालना है और मैंने उसी से मतलब काम करवा देना है। जब तक फर्स्ट को दूसरा मस्टोल निकलेगा तो बात तो वही होगी ना, मतलब जैसे वो पिछली पेमेंट पड़ी अगली भी वैसे पड़ेगी। तो जब मिस्त्री का काम होता है दंगे का, तो हम उसको अपनी जेब से पैसे कहाँ से देंगे? तो हम पहले पैसों का इंतजाम करके। बीच में आपको टोकूंगा मैं, ये जो काम आपको किसने फ़ोन किया कि ये पेमेंट, इनकी पेमेंट कर दो? मतलब इस काम के लिए वो नवीन सर ने, उन्होंने मेरे को कॉल की थी कि काम चलाया आपने दंगे का। मैंने बोला पीछे तो काम हुआ नहीं और पेमेंट देनी थी उनको, तो मैंने दी नहीं है, तो मैं काम करवा दूंगी और आप पेमेंट कर दो। पैमाइश में मौके में जेई वगैरह टेक्निकल साहब आए कोई? जब स्टार्ट होना था ना तो नवीन सर इधर आए थे देखने। नहीं, जब फिनिश होना काम, जब इसमें इसकी पैसे पड़ते हैं, असेसमेंट होती है काम की, तो पैसे तभी पड़ते हैं जब असेसमेंट होती है। असेसमेंट के हिसाब से पैसे पड़ते हैं। तो मैंने काम नहीं करवाया था ना, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं इस मस्टोल में सारा काम क्लियर करके दूंगी, तो आप
ऐसे ऐसे बोला था मैंने उनको। मतलब 15 दिन के काम में एक दिन के काम में वो मतलब मैंने उनको कल से सबको कहा। पैसा पड़ गया। सर वो पैसा पड़ गया, जो इन्होंने बोला कि जीरो मस्टॉल कर देना है, तो मैंने बोला उसको जीरो क्यों करना, जब 1 तारीख से तो दूसरा मस्टॉल भी निकल जाना था। बात मैंने बोला वहीं पे आ जाएगा, तो उसी मस्टॉल से काम कर दो आप, पेमेंट उन्होंने डाल दी है, तो मिस्त्री जब लगेंगे तो उनको भी पैसे देने होते हैं, वो भी नगद पैसे मांगते हैं सर। तो मैंने सोचा कि हम कल से, ये गरीब लोग हैं, ये तो अपनी जेब से पैसे दे नहीं पाएंगे, तो मैंने इनकी तरफ देख के सोचा कि अगला मस्टॉल भी वैसे निकलेगा, तो इसी मस्टॉल से हम पेमेंट करके इसी मस्टॉल में जब सारे लोग आस पड़ोस के ये सब देखेंगे कि इसने काम लगाया, कोई मैं चोरी छिपे तो काम कर नहीं रही हूँ, इतने सारे लोगों के घर है, ये भी देखेंगे कि ये कितने दिन लगा रही है, सबकी नज़र होती है सर। तो उनको अगर लगेगा 8 दिन लगाए, तो मैं उनको 8 दिन की पेमेंट करनी थी, जब दोबारा मैंने और आगे दिन लगा देने थे, उसकी पेमेंट उनको इतने पैसों से मैंने कर देनी थी, मैंने पैसा पूरा कर देना था। जब पैसा मेरा उस मस्टॉल का पूरा हो जाना था, तो मैंने अगला मस्टॉल स्टार्ट। आपका कहने का भावार्थ ये है कि इस मस्टोर के पैसे आपने अगले मस्टोर में पूरे करने थे। हाँ जी, आपका कहने का भावार्थ हाँ जी। है। जबकि रूल के अनुसार जो होता है, अपने जो रूल मस्टोल से चला हुआ है, जो मस्टोल चला हुआ है, जितने दिन काम की असेसमेंट होती है उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं। हाँ इसके जी। बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, वो तो बात सही है मतलब। प्रधान जी ठीक बोल रहे हैं जी? नहीं, इसका मतलब वो खुद के रूल हैं इनके बनाए हो, खुद से मतलब मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, ये सरकार के कोई रूल नहीं, आपको भी पता होगा, इन्होंने खुद के रूल चलाए हैं, मतलब कि मैं ऐसे काम करवाऊँगी ऐसे करवाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मस्टॉल निकलता है तो काम करवाना पड़ता है, कुछ भी करवाओ, साफ सफाई करवाओ, चाहे खुदाई करवाओ, कुछ भी करवाओ, काम ठीक है प्रधान जी, मौके इसके पर बारे करवाना में पड़ता है। हम वीडियो साहब से बात करेंगे मंडे को, तब के लिए फिर मैंने इसकी कंप्लेन ना सर वो वीडियो ऑफिस में की, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, चलो मेरे साथ चलो, आप खुद देखो मौका कि ऐसे ऐसे बोले। सर प्रधान जी ये गलत बात है, रिकवरी हो सकती है, रिकवरी होनी इनको मतलब इसकी भी, अगर बिना काम की मतलब पेमेंट की। जो भी होगा मैडम, ये वीडियो साहब मौके पे आएंगे मंडे में, वो देखेंगे और उनसे हम बात करेंगे। नहीं, पहले भी ऐसे होता है सर, कोई नहीं मानता मेरा कहना, सभी ऐसे करते हैं, अगर मैं बोलूँ ना कि गलत बात है तो कोई नहीं मानता है। ठीक है, आपका धन्यवाद। खुद के रूल है। धन्यवाद। स्टार न्यूज़ आपका आभारी रहेगा। इस टाइम लाइव बरवाना बंडू से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर एन स्टार में आपका स्वागत है। मैं सुभाष शर्मा, एन स्टार न्यूज़ पालक। सर कुछ मुद्दे थे पंचायत के, आपके अंदर नियर अबाउट 35 पंचायत आती हैं पंचमुखी ब्लॉक के अंदर। हमारी एक पंचायत थी जो सराउंडिंग पंचायत है बंडू बरवाना। कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे फ़ोन आता है पंचायत से कि बिना काम के 15 दिन का स्टॉल था और बिना काम के एक दिन मजदूर ने काम किया और नियर अबाउट 21,000 पैसा जो उनके अकाउंट में चला जाता है बिना असेसमेंट के, बिना किसी तकनीकी सहायता के। प्रधान को पता नहीं इस बारे में, ये पैसा प्रधान के कोई साइन नहीं, कोई स्टॉल में साइन नहीं, क्योंकि ऐसा प्रावधान है कोई कि बिना असेसमेंट के पैसे पड़ते हैं सर? अगर पड़ते हो तो हमें भी इस चीज़ की चाहत है कि हमारे खाते में भी डाले जाएं। 3-3 हज़ार हर एक मजदूर के खाते में पैसे पड़े हैं बिना काम के। तो सर इसके बारे में मैं आपसे कुछ पूछूंगा और ये एनएसआर के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि ऐसा कोई प्रावधान है और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वो भी सराउंडिंग पंचमुखी। नरेगा के अंतर्गत जो भी हमारे कार्य होते हैं उनकी जो 15 दिन के पश्चात जो असेसमेंट की जाती है, उसी के आधार पर जो असेसमेंट में बनता है उनकी अदायगी जो मजदूरों को की जाती है। सर मैं रोकूंगा इसके लिए, आप बोलते हैं असेसमेंट की जाएगी, इस काम की कोई असेसमेंट नहीं। ये फोन से बात हुई, वार्ड पंच को फोन होता है, मेरे पास वीडियो पड़ी है सर। जब मैंने प्रधान, वार्ड पंच ऑन द स्पॉट मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो जब मैंने काम देखा तो जीरो काम था सर। वो बिना काम से ही पैसे पड़ गए थे उनके खाते में, कोई असेसमेंट नहीं थी। कोई जो साथ में लगते लोग थे उनसे भी हमने पूछा, बोलते हैं कोई तकनीकी सहायक नहीं, कोई पटवारी नहीं, कोई कुछ, जो भी आता है आपके, जो भी सिस्टम होता होगा, जो भी अधिकारी जाते हैं आपके, वो कोई मौके पर नहीं गया। तो इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? सर इसके बारे में जो पंचायत प्रधान थी बंडू की, वो यहाँ आए, उसने बताया मुझे, मैंने उनको बोला कि आप एक रिटर्न में हमारे पास शिकायत कीजिए और हम उसकी जो पूरी जाँच करवाते हैं। और हमें शिकायत जो वो दी है 3 दिन पहले ही, और पंचायत इंस्पेक्टर को मैंने इसके लिए डिप्यूट किया हुआ है कि प्रॉपर इंक्वायरी करिए, जो जिसके खिलाफ बनता है, जो रिकवरी होगी तो रिकवरी करेंगे हम उससे, या कोई एक्शन लेने वाला होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। नहीं सर, मैंने एक सवाल आपसे किया था कि ऐसा कोई प्रावधान है कि बिना असेसमेंट के
उनके खाते, मजदूर के खाते में पैसे चले जाएं, ऐसा कोई ये सर आप पब्लिक को बताएं। सर पब्लिक तक आपकी बात को पहुंचाएगा और लोगों की बात को पब्लिक तक, अफसर तक पहुंचाएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि बिना असेसमेंट के जो वो पेमेंट डाली जाए। तो सर ऐसा क्यों हुआ, बिना प्रधान के बिना कैसे क्यों पेमेंट डाल दी? वहां पर कोई काम था, मौके में कोई काम नहीं था सर। हाँ, तो इसके लिए तो वही है कि अब उसकी जो वो जांच कर रहे हैं, जो पंचायत इंस्पेक्टर करेगा और जो भी उसमें आएगा उसको दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात हो, ये तो चलो एक पंचायत की बात है। आपके ब्लॉक के अंदर लगभग 35 पंचायत आती है। जी। हमने तो चलो एक पंचायत के बारे में ये किया, अगर ये निरीक्षण सारी पंचायतों में होता, हो सकता है कि हर पंचायत का यही ही हाल हो। मेरे ध्यान में तो केवल यही मुद्दा जो था वो 3 दिन पहले आया, बाकी तो ऐसा कोई भी नहीं है। हर जगह जो असेसमेंट की जा रही है उसी के आधार पर पेमेंट रिलीज हो रही है मजदूरों को। सर अभी आगे क्या कार्रवाई होगी? जो ये काम 21,000 के खाते में पड़ा, उसके बारे में क्या कार्रवाई होगी? उसके बारे में पंचायत इंस्पेक्टर जाएंगे मौके पे, देखेंगे अगर वहाँ काम ही नहीं हुआ है तो वो जो पैसा है वसूल किया जाएगा और वो जो जिसने उसकी पेमेंट डाली है उसके खिलाफ जो नियमों के अनुसार जो कार्रवाई की जाएगी। सर जब प्रधान ने आपके पास ये शिकायत की तो आपकी क्या ड्यूटी बनती थी? उस टाइम कोई आपका जो अधिकारी था वहां पर मौके पे जाना चाहिए था, आपने उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मैंने उसी समय जो थी वो एप्लीकेशन जो थी वो पंचायत इंस्पेक्टर को मार्क कर दी थी कि वहाँ जाएं के अंदर और उसकी प्रॉपर जो वो जांच करें। सर ये प्रधान जी बोलते हैं मेरे पास उनकी एक शिकायत पत्र है, मेरे पास भी है उनका, जो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया हुआ है, तो बताते हैं कि पिछले 5-6 महीनों में यही चला हुआ है। सर ऐसा तो नहीं है, कोई राजनीतिक दबाव तो आपके ऊपर नहीं है कि ऐसा हो रहा है? देखिए मैंने तो अभी 15 दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, मेरे समय में तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एक मुद्दा आया उस पर मैंने जो प्रॉपर इंक्वायरी की थी बोला हुआ, मैंने कल भी पंचायत इंस्पेक्टर को बुलाया था, मैं 2 दिनों के अंदर जाइए वहाँ पर और उसकी प्रॉपर जांच की। सर अपने अधिकारियों को कृपया करके ये आदेश दें कि बिना प्रधान के कोई भी पंचायत हो, मंडू पंचायत मैटर नहीं करती, सारी 35 पंचायत है, कि बिना प्रधान के ये काम नहीं होते, क्योंकि ये प्रतिनिधि लोगों ने चुना होता है। बिना प्रधान के तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पंचायत प्रधान और सेक्रेटरी की होती है। वही जो वो काम को देखते हैं जाकर के और वही जो बिलों को पास करते हैं। तो प्रधान के बिना तो काम नहीं होता है कोई भी, क्योंकि प्रधान ही जो पंचायत का जो मेन करता धरता होता है। धन्यवाद सर। एन स्टार न्यूज में आपका कीमती समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।